क्या चिराग पासवान के फैक्टर को तेजस्वी यादव नहीं समझ पा रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव अभी इलेक्शंस के गेम में कच्चे खिलाड़ी हैं? यह सब कुछ सवाल इसलिए क्योंकि एक सर्वे आता है। उस सर्वे के आने के बाद खलबली मच जाती है। खलबली मच जाती है कि आखिरकार इस वक्त पर बीजेपी और एनडीए का सामना कौन कर पाएगा। सबसे पहले आप उस सर्वे के बारे में जो कहा गया है आप वो जान लीजिए। सर्वे में कहा गया है कि अगर मौजूदा वक्त में चुनाव हो जाए तो जो 2024 में चुनाव हुआ था उससे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और बीजेपी के साथ जो रहेगा उसको मिलेगा, मतलब कि एनडीए को। बिहार के बारे में कहा गया है कि 5% से ज्यादा और अधिक वोट अगर इस वक्त पर चुनाव हो जाए तो बिहार में एनडीए को मिलेगा, मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल को और पूरे के पूरे जो विपक्ष का गठबंधन है उसको नुकसान होगा। और इसके बाद एक बात तो साफ हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा का चुनाव मौजूदा परिस्थिति में किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। हमने सोचा कि जरा उस सर्वे के बारे में बताया जाए कि कितना सीट उस सर्वे में जो एनडीए अलायंस है, बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, इन पार्टियों को दिया जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल तथा कांग्रेस पार्टी के साथ जो है बिहार में उनको कितना सीट दिया जा रहा है। आगे आपको सीट्स के बारे में भी बताएंगे और विशेष तौर पर चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव क्या नहीं समझ पा रहे हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले उस सर्वे के बारे में जान लीजिए। दरअसल इंडिया टुडे सी वोटर ने मिलकर सर्वे किया है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे का नाम है। अब मूड ऑफ द नेशन सर्वे को देश भर में कंडक्ट किया गया है और देश भर का रिकॉर्ड आया है। देश भर के रिकॉर्ड में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले और अधिक मजबूत हो गई है। बिहार के बारे में विशेष तौर पर बात करेंगे। उस सर्वे में कहा गया है कि 2024 में एनडीए को 47% वोट मिला और एनडीए को 52% जो था वो अगर इस समय पर चुनाव हो जाए तो वोट मिलेगा, मतलब कि 47 से वोटिंग परसेंट बढ़कर एनडीए के पक्ष में 52% हो जाएगा। वहीं जो आरजेडी का गठबंधन है उसको पिछले चुनाव में जितना प्रतिशत वोट मिला था उससे कुछ प्रतिशत ज्यादा वोट मिलेगा लेकिन सीट घट जाएगी। अब ऐसा कैसे होगा आप समझिए। दरअसल जो अन्य लोगों ने, निर्दलीयों ने जो वोट काटा था वो वोट एनडीए के पक्ष में ज्यादा गोलबंद हुआ है। इसका असर विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में कुछ इसी प्रकार का होगा। अब सीटों को लेकर जो कहा गया है अब जरा वो जान लीजिए। कहा गया है कि एनडीए जो 40 में से 30 सीट बिहार में 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान जीत गई थी, अगर मौजूदा वक्त में चुनाव हो जाए तो वो सीट बढ़कर 33 से 35 हो जाएगी। महागठबंधन मतलब आरजेडी और उसके साथ जो थे उन्होंने 9 सीट जीता था और 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव जीते थे। जो इनका सीट है वो घट करके 9 से घट करके 5 से 7 सीट पर आ जाएगा, मतलब कि इनको नुकसान होगा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है कि आखिरकार यह सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और तेजस्वी यादव जो मेहनत कर रहे हैं, जो तमाम वादे कर रहे हैं, क्या उसके बावजूद लोग आरजेडी के पक्ष में गोलबंद नहीं हो रहे हैं? अब इसका जवाब सुनिए। सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि बिहार में या हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों में या किसी भी राज्य में भारत में जब चुनाव होता है तो जातिगत समीकरण बड़ा मायने रखता है। मौजूदा वक्त में जो परिस्थिति है, कई दफा बड़े बड़े जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कह चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को नया वोट बैंक तलाशना होगा, उसको नया वोट बैंक बनाना होगा। और नया वोट बैंक किसी दूसरे ग्रह से लाकर बनेगा नहीं, बल्कि जो लोग वहां पर रहते हैं उनमें ही सेंधमारी करनी होगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ऐसा करने में विफल रहती है और जो सर्वे आया है इसके मुताबिक अब भी विफल रही है। अब नया वोट बैंक का मतलब कैसे, क्यों एनडीए आगे निकल जा रही है आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कारण अगड़ी जातियों का वोट एनडीए के पक्ष में गोलबंद रहता है। इसके बाद चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये तमाम जो नेता हैं इनके कारण दलित वोटर गोलबंद रहते हैं और नीतीश कुमार के चेहरे पर महादलित वोटर्स को बड़ा भरोसा है। वो जेडीयू पर भरोसा दिखाते हैं और एक बात तो तय है
कि दलित महादलित जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल से दूर रहते हैं, हर चुनाव में वो आरजेडी से छिटक जाते हैं। और इसका कई दफा प्रमाण हमने अपने सबने देखा है। और इसी बात पर टिप्पणी होती है, कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल अगर नया वोट बैंक बना पाए बिहार में तब वो टक्कर दे पाएगी, वरना जो राष्ट्रीय जनता दल है वो टक्कर नहीं दे पाएगी। अब विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस पर बात कर लीजिए। दरअसल जेडीयू और बीजेपी और इसके बाद से जो एक एक्स फैक्टर है चिराग पासवान, इन तीनों का एक साथ रहना, राष्ट्रीय जनता दल इस परिस्थिति में उनको कभी भी हरा नहीं सकती है। यह बात हर कोई कह रहा है। हालांकि हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वो हराने के मुकाम पर पहुंच जाएं, लेकिन कहा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए क्योंकि बीजेपी जेडीयू का समीकरण पहले से ही मजबूत था। अब ऊपर से जो चिराग पासवान है, जिनका उभार हुआ है दलितों में, विशेष तौर पर जो 5-6% की आबादी है दलितों में, उस आबादी के अंदर नेता के तौर पर वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, इन दोनों के बीच की जो टकराव है उसके कारण दलित वोटर्स जो हैं, जो खास तौर पर 5 से 6% पासवान हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल से पूरी तरीके से छिटक चुके हैं। बाकी जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है, उस सर्वे में जो बात कही गई है बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि अगर इस वक्त पर चुनाव हो जाए तो 10 सीट जो विपक्ष को मिला था, एक निर्दलीय थे पप्पू यादव, 9 सीट आरजेडी और उसके गठबंधन को, वो सीट भी घट जाएगा। और इसका मतलब साफ है कि लोकसभा के सीटों में अगर घटेगा, अगर एनडीए का लोकसभा के सीटों में बढ़ोतरी होगी तो जाहिर तौर पर विधानसभा के सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। मतलब कि जनता तो वही है, वोटिंग का पैटर्न तो वही है। हां, हो सकता है कि कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल कमजोर है। शायद तेजस्वी यादव बिहार की जो राजनीति मौजूदा समय में चल रही है उसके नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे कि कैसे नए वोट बैंक को तलाशा जाए, नया वोट बैंक बनाया जाए। और एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर, चिराग पासवान के साथ मिलकर, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर, जीतन राम मांझी के साथ मिलकर एक प्रकार से आरजेडी का कमर तोड़ने भर का वोट बैंक अपने साथ, अगर आप ऊपरी तौर पर भी देखेंगे तो रखती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि एनडीए के सामने आरजेडी टिक नहीं सकती, मौजूदा रणनीति और मौजूदा परिस्थिति अगर बनी रह गई तब। बाकी मूड ऑफ द नेशन जो सर्वे था, हमने सोचा कि उसके बारे में जरा आपको बताया जाए कि आखिरकार एक्स फैक्टर क्या है जिससे तेजस्वी यादव अब तक शायद जान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ उसका विकल्प नहीं तलाश पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और ने कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।